मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, नहीं एक मिनट सवाल मुझे 19 में भी किया था, 24 में भी किया था। जैसे आपने षड्यंत्र वाले सवाल पर बहुत लंबा चौड़ा रिप्लाई दिया, मगर आप उल्टी तरफ आ गई। मैं तो सीधे उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे 19 में पूछा, आपने मुझे 24 में पूछा। दोनों वक्त मेरा जवाब था कि मैं कहाँ से क्या करूंगी वो पार्टी निर्धारित करती है। नहीं, वो सब तो औपचारिक बात है। नहीं, औपचारिक नहीं, हकीकत है भाई। मन क्या मैं कहता है? उन आपकी मन एक्टर्स की बात क्या है? नहीं, उन आपकी एक्टर्स मन की में से बात नहीं हूँ जिसने सत्ता की गली में पैर रखा था। मैं मुख्यतः तब भाजपा से जुड़ी जब भाजपा ने सत्ता खोई थी। स्मृति जी, आप ये भूल गई हैं कि आप मेरे साथ बैठी हुई हैं। हाँ, और मैं कोई दूसरा साधारण एंकर भी नहीं हूँ। और आप भूल गए कि आप मेरे साथ बैठे हैं। नहीं देखिए आज बहुत आसान है, प्लेटफॉर्म मिले, अर्नब गोस्वामी जैसा एडिटर मिले तो कोई भी ठहाके मार के कह देता है मुझे ये चाहिए। लेकिन क्या जनता वैसा नेता चाहती है जो कहे उसको क्या चाहिए, या वो करे जो जनता को चाहिए? तो मेरी पार्टी मुझे कहाँ से क्या किस रूप में प्रस्तुत करेगी ये मैं नहीं जानती। दूसरी तरीके से सवाल को हाँ, किसी भी तरीके से कीजिए। नहीं, जितना मीडिया का आपका अनुभव है उतना मेरा भी है। देखिए जब ये न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आई एक हफ्ते पहले कि स्मृति जी तुलसी के रूप में वापस आएंगी टेलीविजन पर, देखिए स्मृति जी, कांग्रेस खुश हो गई। राहत की सांस उनकी थी, उनको लगा बच गए। अगली बार देखिए अर्नब जी, मैदान जंग में सुन लीजिए, मैदान जंग में कई सिपह सालार शहीद होते हैं, नहीं उनको लगा, कई हारते हैं, लेकिन अपना ओहदा ऐसा बनाओ युद्ध भूमि पर कि थोड़ा अगर धक्का भी लगे तो घमंड दुश्मन को आए कि देखो उसको धक्का मारा था। अच्छा, नहीं तो जो खुश हैं, अब घर की बहू के नाते जवाब दे दूं, तो घर में तो हर प्रकार के प्राणी होते हैं। कुछ बहू अगर प्रताड़ित होती है तो ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी औरत हूँ, जो लोग ऐसा मानते हैं कि मैं प्रताड़ित हूँ, उनको मुस्कुरा के कहती हूँ कि मैंने इतिहास सिर्फ जीत पर नहीं लिखा, मैंने हार के कंधे पर चढ़कर भी नया इतिहास रचा है। मैं 2004 में, आपने पूछा मैंने चुनाव कब लड़ा, 2004 में मैंने चुनाव चांदनी चौक से लड़ा, हारी। अगर जीतती तो क्या जहाँ बैठी होती? तो हर बार फसाना जीत से नहीं, कभी कभी हार से भी लिखा जाता है। ये सब एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सीधा सवाल ये है कि कई लोग कह रहे हैं, कहना है कंप्लीट। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी, कई लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी इज लीविंग पॉलिटिक्स। कई लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी इज लीविंग पॉलिटिक्स। अब उनको जवाब तो देना पड़ेगा आपको कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, छोड़ो बेकार की बातें। देखिए 2004 में भी आपको याद होगा कपिल सिब्बल से मैं हारी थी। जी मुझे पता है। वो मंत्री बने थे, तब भी यही ठहाके लगाए गए थे। तो एवरी टाइम यू थिंक यू फिनिश्ड मी, आई हैव द टेंडेंसी टू स्प्रिंग राइट बैक अप। सुपर। तो इतना ही उन लोगों को हिदायत देना चाहती हूँ कि सोए हुए शेर की पूंछ पर कभी पैर नहीं रखा जाता। बहुत बढ़िया। देखिए वी नीड नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक हर, वी नीड यंग लीडर्स लाइक हर, एंड आई थिंक अमंग women leaders in the country she is among the foremost, and we would want to wish her all the best in both in television and in politics. स्मृति जी, आपको बहुत दूर जाना है, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, यू हैव wherever you have come in life, and that's why I appreciate you the most, is because you started with nothing and you are not afraid of going back to nothing. आप में कोई डर नहीं है उसका, इसलिए you have started from nothing. You are very popular today. I think lot of success will come to you both in the media world, where you're going back for some time, and in politics. So you did ask me, what is the one desire that Smriti Irani has? You did allude to the fact. अभी you were dodging so many questions. मुझे लगा मैं लोगों के सामने. Politically, and you said तुम अकेली आई हो, तो जाऊंगी भी अकेली ही भाई। नहीं, मैंने ये सब नहीं कहा, मैं इतना फिलोसॉफिकल हुई नहीं। लेकिन नहीं, मैं थोड़ी हूँ। हाँ। लेकिन मुझे लगता है यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं वो इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे कि एक नेशनलिस्ट का सबसे बड़ा गौरव ये होगा अर्नब कि वो तिरंगे में लिपट कर जाए। तो मैंने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी,
तो अगर देश का कानून तब ये इजाज़त देगा कि एक साधारण नागरिक तिरंगे में लिपट कर जाए, तो मेरे जीवन का ये सौभाग्य होगा, चाहे कुछ भी क्या हो, कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार में इतनी क्षमता हो कि तिरंगा एक बार मेरी डेड बॉडी को छुआ दे, वो मेरा गौरव होगा। आप ये बातें देखिए, आपने अपनी बात कही, अपनी ख्वाहिश रखी। हमारी ख्वाहिश है दैट यू गो वेरी फार इन लाइफ एंड वी वांट यू टू बी एसोसिएटेड विद नेशनलिस्ट कलेक्टिव एंड आवर ओन एफर्ट, जिसको हम राष्ट्रवादी समूह कहते हैं। सब लोग ये बैच पहन रहे हैं, कभी आप भी, आपको भी एक बैच गिफ्ट कर दूंगा, आप भी इसके थोड़ा सा प्रोपोगेट करें। यू आर वेरी, थोड़ा सा नहीं, पूरा। वेरी नाइस, सी दैट्स अ कमिटमेंट। हम शी इज नाउ पार्ट ऑफ द नेशनलिस्ट कलेक्टिव फैमिली। Thank you, Smriti ji. Thank you. It's a Thank you, privilege and Smriti an ji. honor It's to a speak to privilege you. and an honor to meet you today. Thank you. Thank you. Thank you. जी नमस्कार, और हमारे इस राष्ट्रवादी समूह में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए। धन्यवाद। और पिछली बार भी आप हमारे कैंपस में आई थी, बहुत जल्दी आपको जाना पड़ा था। आज आपको हमने इसलिए रोक रखा था क्योंकि कई लोग आपको सुनना चाहते हैं। हम चाहते थे कि आप स्पीच दें, मगर आपको लगता है कि संवाद बेटर होगा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। और हमारे जितने लोग हैं स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, टेलीविज़न पर देख रहे हैं, और आपको नए अवतार पे भी आजकल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, कई लोग लुकिंग फॉरवर्ड टू हर रिटर्न, और एक्चुअली इट्स हैपेंड एज द ओरिजिनल एंड ओनली तुलसी। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू फॉर दैट। थैंक यू। बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो हु मैनेज देयर प्रोफेशनल लाइफ इन पॉलिटिक्स एंड आउटसाइड एज वेल। आई थिंक दैट्स ग्रेट। स्मृति जी, आज इस मुद्दे पे रहते हैं राष्ट्रवाद, और हमने इन द स्टार्ट I'm wondering, Arnav, why you wearing that badge? I'm a nationalist. ये मुझे दीपक You are a walking, talking badge yourself. You don't need a different identifier to tell the country and the world that you're a nationalist. I know, but you know, I was talking आज earlier today कि nationalism को इतना बुरा वर्ड बनाया गया था, इट वॉज मेड इन टू अ बैड वर्ड। तो वी शुड वेयर नेशनलिज्म ऑन आवर स्लीव, वी शुड टेल पीपल वी आर नेशनलिस्ट, यानी कि हमको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए इस पर। I think it's become a political slur because of certain attacks that have been mounted. And people need to recognize that this is not a war cry. It is a wake-up call for every Indian. आज के भारत में और 10-15 साल पहले के भारत में एक फ़र्क है। आज का भारत वो है जो हर शख्स जो बोल नहीं पाता उसकी आवाज़ बनना चाहता है, उसकी आवाज़ उठाना चाहता है। जी। आज का भारत है कि जो दिखाई नहीं देता था उसको एक प्लेटफॉर्म दिलवाना चाहता है। आज का भारत वो है कि जिसके थाल में रोटी का टुकड़ा नहीं, वो भरपेट खाकर सो ले, इस मानसिकता वाला भारत है। पहला एक भारत हमने वो भी देखा कि नेता ने कुछ कहा तो वही परम सत्य हो गया। आज का भारत वो है जो हर दिन अपने लोकतंत्र को टेस्ट करता है कि क्या वो साधारण नागरिक जो भारत और भारत के प्रति भूमिका को या भारत के प्रति आस्था को व्यक्त करता है,